नमस्कार। सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत और शुरुआत में देखते हैं जीवन जीने की राह, यह पथदर्शक सुविचार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। शहर के 4 पुलिस थानेदारों को सीपी ने थमाए शो कॉज, अधिकारियों को भी सुनाई खरी खोटी। महापालिका प्रशासन लगा वसूली उद्देश्य को पूरा करने में, मनपा आयुक्त ने अधिकारियों पर सौंपा वसूली का जिम्मा। मोर्शी रोड के टोल टैक्स का विवाद पहुंच गया हाईकोर्ट, विधायक बोंडे ने दाखिल कराया रीट पिटीशन। नेस्तनाबूत हुए अतिक्रमण फिर बसने लगे, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रही बेअसर। पुलिस महकमा आ रहा दक्ष भूमिका वाले हरकत में, एक ही दिन में जुए और अवैध शराब बिक्री के हुए 19 केसेस, हजारों का माल हुआ जब्त। ये थी आज के हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, आजा घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, चलिए देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर के सक्करसाद चौराहे के गुड़ और शक्कर के व्यापारी पुरुत बंधु के यहां अज्ञात चोरों ने सेंध मारीकर 10,000 के नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार की रात चोरों ने इस साहसी सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। शहर के व्यस्ततम इलाके सक्करसाद स्थित गुड़ और शक्कर के व्यापारी पुरोहित बंधु के यहां दिनांक 7 फरवरी 2013 देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और चोरी का शस्त्र सब्बल घटना स्थल पर ही छोड़ दिया गया। अज्ञात चोरों द्वारा दुकान की तिजोरी फोड़कर करीब 10,000 रुपयों की राशि चुरा ली गई। चोरी की वारदात के स्थान का निरीक्षण करते किसी जानकार व्यक्ति द्वारा इस वारदात को अंजाम देने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। भरे पूरे बाजार में जहां से लाखों करोड़ों का व्यापार होता है, जो इलाका 24 घंटे पुलिसिया गश्त में शामिल है, वहां इस प्रकार की घटना पुलिसिया ड्यूटी पर सवालिया निशान लगा जाती है। महानगर स्थित सक्करसाद में गुड़ और शक्कर के व्यापारी पुरोहित बंधु की दुकान में हुई यह चोरी से परिसर वासियों में असुरक्षा की भावना जागृत हुई है। अमरावती महानगर पालिका की तिजोरी ठन ठन खाली पड़ी है और इस तिजोरी में सिर्फ एलबीटी वसूली का ही जोर और दबदबा बना है। इसलिए एलबीटी वसूली के ओर अमरावती महानगर पालिका ने ध्यान देना शुरू कर दिया है और तमाम अधिकारियों को भी एलबीटी वसूली सख्ती से करने की हिदायत दी गई है। आगामी चंद दिनों बाद अमरावती महानगर पालिका की आम सभा संपन्न होने जा रही है। बजट सभा के रूप में आम सभा संपन्न होगी और अमरावती महानगर पालिका की खाली पड़े तिजोरी पर महानगर पालिका आयुक्त ने ध्यान खींचा है। अमरावती महानगर पालिका के अधीनस्थ कार्य करने वाले बाजार परवाना विभाग एवं अतिक्रमण विभाग पर वसूली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी वर्ग अगर वसूली पर ध्यान नहीं देगा तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उक्त आशय का प्रतिपादन महानगर पालिका आयुक्त अरुण डोंगरे ने सिटी न्यूज के साथ किया। अमरावती महानगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए जकात पहले जो था, उसके बाद में एलबीटी आया। महानगर पालिका में जो विकास के काम होते हैं उसमें जकात, अभी एलबीटी, टैक्स और बाजार परवाना, ये 3 मेन सोर्सेस हमारे पास में। तो उसमें हमें जो घर टैक्स है
उसमें पिछले वक्त मैंने सब टैक्स कलेक्टर की एक मीटिंग लिया था, कम से कम 4 घंटे मीटिंग चली, और उसमें हमें टारगेट दिया था कि मार्च एंड तक हमको 100% करना है। सर जनवरी एंड तक 50% होना चाहिए, 70% फरवरी एंड तक होना चाहिए, और रिमेनिंग जो है मार्च एंड तक। उस हिसाब से अभी हम 44% तक पहुंच गए हैं। थोड़ा शॉर्टफॉल है लेकिन हो जाएगा। अभी फिर परवाना, बाजा परवाना जो सेक्शन था, गंगा प्रसाद जी जैसा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी जो उनके नीचे जो स्टाफ है उन्हें उतनी ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए परसों के दिन एक मीटिंग बुलाया, और मीटिंग में उनको इस महीने में मंथ ऑफ फरवरी में 1,25,00,000 रुपए का टारगेट दिया है। कई दुकानदारों ने जो मनोभाव की दुकान से कई सालों से पैसे भरे नहीं है, उनको नोटिस इशू किए। जो 1-2 रोज में जो पैसे नहीं भरे गए उनकी दुकानें सील की जाएगी और कानून कार्रवाई जो है उसके ऊपर की जाएगी। मैं अमरावती महानगर पालिका की सब जनता को जो टैक्स पेयर है उनसे गुजारिश करता हूँ कि उन्हें अपना टैक्स समय पर देके अमरावती महानगर पालिका के विकास के काम में अपना योगदान बढ़ाइए। कुछ व्यापारी, कुछ लोग गांव में ऐसे भी हैं जो एडवांस में टैक्स भरना चाहते हैं, उनको अगर कुछ रियायत आप दे सकते हैं टैक्स में। इस बारे में हमने सोचा है कि हम जीबी के सामने जो भी हमें ख्याल है अब रखेंगे प्रशासन के तरफ से, और उनसे मान्यता मिलने के बाद में आप जो करें उसमें रियायत बिल्कुल देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात जो है कि हम इसमें एक कियोस्क बॉक्स लगाने की सोच रहे हैं, जो अगले बजट में उसके उसका इंक्लूड करेंगे। वो बॉक्स ऐसा रहेगा कि अगर आपका सबको आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा कि आपका 10001 नंबर है घर का, वो अगर आपने उस पर 100 नंबर डाल दिए, वहां पे आपका 820 रुपए का टैक्स है, 820 रुपए अगर भर दिए तो आपको पर्ची मिल जाएगी, और SMS आपको भी आएगा, और हमारा जो बिल कलेक्टर जो है उसे भी SMS आएगा। उसके ऊपर हमने कार्रवाई चालू की है, और इस बजट में उसको जितना भी खर्चा लगता है वो इंक्लूड करेंगे, वो आपको अगले साल में सब कुछ देखने मिल जाएगा। आदरणीय डोंगरे साहब, आपके प्रगतिशील विचारों की हम शुभकामना देते हैं। साथ ही अमरावती की जनता का जो कहना है कि आप टैक्स लेने तो प्रवृत्त होते हैं, मगर सुविधा देने के मामले में लोग लिखते ही जाते हैं मगर ख्याल नहीं दिया जाता। इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, अभी तो पिछला कुछ भूलूंगा नहीं मैं, लेकिन मैं आने के बाद में जो पूरी यानी मेरा स्वागत तो सबको मालूम है कि स्ट्राइक से हुआ था। अब ऐसी पोजीशन है कि हम अभी थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं बोल सकते, लेकिन विन विन सिचुएशन है। अगर LBD हमें अच्छा है, टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ, तो लोगों की मूलभूत सुविधा की तरफ हम जरूर ख्याल देंगे। आपने भी गांव में देखा भी होगा कि स्वच्छता दिख रही है। ये मैं नहीं बोला, लोग ही कह कि साहब हमारे पास कभी लोग नहीं आते थे, वो आए हैं। देन जो नालियाँ साफ हो रही है, वो साफ सफाई ठीक से हो रही है। आगे तरफ भी हमने ख्याल दिया है, एजुकेशन की तरफ भी ख्याल देते हैं। जो भी मूलभूत सुविधा जो है, जो महानगर पालिका ने करना चाहिए, वो हम करने के लिए कटिबद्ध है। पुलिस कार्रवाई के तहत महिलाओं पर अत्याचार एवं हाथ उठाने वाले पुलिस कर्मी भी इन्हीं पुलिसिया नियमों के अधीन कार्रवाई के रेखा के नीचे आ रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी ही कार्रवाई हुई जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी को चालान भरना पड़ा था। इस दृश्य में आपने देखा, यह महिला पुलिसकर्मी अपनी मां समान उद्धव से सरेआम चाटा रसीद करती है तथा धक्का मुक्की करती है और अपने आप को कानून का रखवाला साबित करती है। कानून का रखवाला साबित करने वाली यही महिला पुलिसकर्मी कानून के हत्थे चढ़ गई है। उक्त पुलिस महिला कर्मी को 7 फरवरी को कानून भंग करने के जुर्म में चालान थमाया गया, जिससे इस महिला पुलिस को फिर एक बार शर्मसार होना पड़ा। हाल ही में पुलिस आयुक्त अजीत पाटिल साहब छुट्टी से लौटे हैं और छुट्टी से लौटते ही उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों को एवं कर्मचारियों को सजग एवं दक्ष भूमिका अदा करने का फरमान जारी कर दिया है। इसी बीच उन्होंने महानगर के 4 थानेदारों को शो कॉज नोटिस तक जाहिर कर दिया है और उनके अधीनस्थ आला अफसरों को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। बीते अनेक वर्षों से गंभीर अपराधों की जांच पड़ताल प्रलंबित रहने के चलते संबंधित क्षेत्र के DCP व ACP को नाराजी भरा पत्र लिखने के साथ ही पुलिस आयुक्त अजीत पाटिल ने थानेदार सत्यनारायण जायसवाल फ्रेजलपुरा, थानेदार संजय देशमुख राजापेट,
थानेदार अशोक धोत्रे कोतवाली तथा थानेदार नरेंद्र पाटिल गाड़गेनगर, इन चारों थानेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अवकाश से लौटने के बाद ही सीपी की इस कार्रवाई से महकमे में खलबली मची हुई है। सीपी अजित पाटिल ने उपायुक्त सुरेश साखरे व संजय लाटकर, सहायक पुलिस आयुक्त दिलीप बिजवे, श्रीकांत महाजन व मोहन क्षीरसागर को भी नाराजी भरे पत्र लिखे। इन अधिकारियों के अधीनस्थ फ्रेजरपुरा, राजापेट, कोतवाली और गाड़गेनगर में कई मामले लंबे समय से प्रलंबित चल रहे हैं। शो कॉज नोटिस के साथ ही सीपी ने संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के भीतर प्रलंबित मामलों की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए हैं। इस पर अमल किए न जाने पर संबंधित थानेदारों की वेतनावृद्धि 2 वर्षों के लिए रोके जाने की चेतावनी भी सीपी ने दे रखी है। कोल्हापुरी गेट व बडनेरा के थानेदारों द्वारा निर्धारित समय में समन्स तामील न किए जाने के चलते उन्हें भी नोटिसें भेजी गई है। महानगर में गैर कानूनी धंधे जारी है, ऐसी सूचना पुलिस आयुक्त अजित पाटिल को प्राप्त हुई है और इस पर वे महानगर के तमाम थानेदारों को दिशा निर्देश जारी कर शहर से तमाम अवैध धंधे बंद करने की सूचना देकर सभी को कर्तव्य दक्षता के साथ ड्यूटी निभाने का आदेश पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने दे रखा है। राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हत्ती रोग के सामूहिक औषधोपचार का कार्यक्रम आयोजित है। 11 फरवरी से 15 फरवरी तक यह औषधोपचार मुहिम चलेंगे। शहरवासी इस दवाइयों का सेवन करें, ऐसी अपील हो रही है। डॉक्टर दिलीप चराटे, जिल्हा साथ रोग अधिकारी, जिल्हा आरोग्य विभाग अमरावती, सर्व जनतेला असं आवाहन करू इच्छितो की आपल्या जिल्ह्यात हत्तीरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीनं आपला सर्व जनतेला अवगतच आहे की आपण जवळपास 5-6 वर्षापासून एक विशेष मोहीम राबवतो आहे। ज्या मोहिमेअंतर्गत आपण 1 दिवसीय सामूहिक औषधोपचार मोहीम राबवतो आहे। ज्या मोहिमेअंतर्गत आपण प्रत्येक लोकांना 2 वर्षाच्या आतील बच्चू, गरोदर माता आणि सिरियस आजारी असलेले लोक वगळून बाकी जवळपास 93% लोकसंख्येला आपण या DEC आणि जंतनाशक अल्बेंडाझोल गोळ्या खाऊ घालण्याची एक मोहीम आपल्या जिल्ह्यात राबवली जात आहे। सर्व जनतेला मी पुन्हा एक आवाहन करू इच्छितो की आपल्या जिल्ह्यात ही जे मोहीम राबवल्या जाणार आहे ही ग्रामीण भागात दिनांक 11 फेब्रुवारी 13 पासून तर 13 फेब्रुवारी 13 पर्यंत आणि शहरी भागात 11 तारखेपासून तर 15 फेब्रुवारी 13 पर्यंत ही मोहीम राबवल्या जाणार आहे। सर्वांना आवाहन असं आहे की ह्या जर गोळ्या घेतल्या, आपण खाल्ल्या, तर या गोळ्या खाल्ल्यानंतर आपण हत्ती रोगापासून निश्चितच आपण हे होणार आहोत, आपण हत्ती रोगाला बळी पडणार नाही। आणि त्या दृष्टीनं आपणा सर्वांना पुन्हा विनंती आहे की ह्या ज्या गोळ्या देण्यासाठी आपल्या घरी कर्मचारी येतील त्या कर्मचाऱ्यांकडून घेतलेल्या गोळ्या थोडंसं काही नाश्ता करून किंवा काहीतरी आहार घेऊन ह्या गोळ्या निश्चितच खाव्या, जेणेकरून ह्या गोळ्या खाल्ल्या आपल्या पोटात जर गेल्या तरच त्याचा फायदा होईल। आणि म्हणून गोळ्या हे इतरत्र न ठेवून देता किंवा घरी नुसतं घेऊन न ठेवता आपण स्वतः सर्व लोकांनी 93% लोकांनी जवळपास ह्या गोळ्या घेणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्यातला मायक्रोफायलेरियाचा रेट कमी होईल आणि भविष्यात या रोगामुळे येणारी जी विकृती असते किंवा मोठा आजार जो घडत असते, सर्वांनी पाहिलेलेच आहेत की जुन्या काळात कसे मोठमोठे हत्तीसारखे पाय घेऊन लोक फिरत होते, या आजाराचं प्रमाण निश्चितच कमी होणार आहे। त्या दृष्टीनं आपण पुन्हा सर्व जनतेला विनंती करू इच्छितो, आरोग्य विभागाच्या वतीनं, जिल्हा युताप अधिकारी कार्यालयाच्या वतीनं आणि संपूर्ण या महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या वतीनं आपण सर्व लोकांनी ह्या गोळ्या खाव्या, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्याचं आपण हत्ती रोगाचं उच्चाटन करूया। हजरत रहबर अली शाह चिश्ती कदरी ताजीन के उर्स शरीफ का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। जाकिर कॉलोनी से इस संदल की शुरुआत हुई और हैदरपुरा के दरगाह पर चादर चढ़ाकर इस संदल का समापन किया गया। महानगर के एक्सप्रेस हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाता है। ऐसा ही एक पथकर वसूली नाका मुर्शी रोड पर लगाया है, लेकिन यह पथकर वसूली नाका यहां से स्थलांतरित करे, ऐसी मांग विधायक अनिल बोंदे की है। सकारात्मकता से यह मांग पूरी न होते देख उन्होंने हाईकोर्ट में उक्त आशय की रिट पिटिशन भी दाखिल कर दी है। अमरावती नांदगाव पेठ रोडवर
टोल नाका प्रस्तावित होतोय, जो नागपूर ते अमरावती 4 पदरी रस्ता होतोय, त्यामध्ये अमरावती नांदगाव पेठवर हा टोल नाका प्रस्तावित आहे. आणि या टोल नाक्यामुळं नुसतं 5 किलोमीटर अंतर मोर्शी वरोडच्या लोकांनी या रस्त्याचं वापरल्यानंतर सुद्धा 50 रुपयाचा टोल द्यावा लागणार आहे. आणि त्यासाठी आम्ही तिथे जनआंदोलन केलं, सह्यांची मोहीम राबवली आणि त्या सह्यांच्या मोहिमेच्या सगट माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केंद्रीय मंत्री श्री जोशी यांच्याकडे सुद्धा पत्र दिलं. मी खासदार दत्ता मिगे यांना घेऊन श्री जोशी यांच्याकडे भेटलो, नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांना भेटलो, परंतु सगळीकडून नकार घंटा आली. त्यांनी सांगितलं की 2007 मध्ये हे बीड झालेलं आहे, 2007 मध्ये हा करार झालेला आहे आणि त्यामुळे शासन हा करार रद्द करू शकत नाही. तुम्हाला याच्या विरोधात चॅलेंज करायचं असेल तर ते कोर्टामध्ये तुम्ही जावं. आणि म्हणून आम्ही शेवटचा पर्याय म्हणून काल कोर्टामध्ये, हायकोर्टामध्ये रीट पिटिशन दाखल केली आणि त्या रीट पिटिशनचा नंबर आहे PIL 2013 फाइल G2 ST नंबर 2334 हा नंबर आहे. आणि या PILच्या माध्यमातून आम्ही प्रेयर केलेली आहे का इथला टोल नाका ताबडतोब रद्द करण्यात यावा, या टोल नाक्याचं बांधकाम थांबवण्यात यावं आणि हा टोल नाका MIDCच्या नंतर नागपूर रोडवर हा लावण्यात यावा. आणि दुसरा जो रहाटगाव, दुसरा जो बायपासवर आहे तो बायपासवर टोल नाका असल्यास आम्हाला हरकत राहणार नाही. परंतु सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी टोल नाका आहे चौपाल सागरच्या समोर, तो टोल नाका रद्द करण्यात यावा अशी प्रेयर आम्ही माननीय हायकोर्टांना केलेली आहे. आणि आम्हाला आशा आहे की आम्हाला दुसरीकडे न्याय मिळाला नाही, कोर्ट मात्र आमचं म्हणणं ऐकून घेईल आणि आम्हाला. मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने चंद दिनों पूर्व महानगर के कई भागों से अतिक्रमण हटा दिया था. अब यही अतिक्रमण फिर से बसना शुरू हो गया है, जिससे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई निरर्थक साबित हो रही है. मनपा के अतिक्रमण विभाग ने शहर के ट्रांसपोर्ट नगर का अतिक्रमण निकाल फेंका था. कार्रवाई के चंद दिनों बाद ही यहाँ का परिसर फिर एक बार अतिक्रमित हो गया है, जिससे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है. मनपा के वडाली स्कूल का स्नेह मिलन हाल ही में संपन्न हुआ. छात्रों ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. मनपा शाला क्रमांक 14 बालवाड़ी का वार्षिक स्नेह मिलन समारोह हाल ही में संपन्न हुआ. महापौर वंदना कंगाले, नगर सेविका ठाकुर, नगर सेवक बाड़ापुरकर, शिक्षा सभापति मिलिंद बांबल आदि समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे. छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से सादर कर सभी का दिल जीत लिया. महानगर पुलिस महकमा विभिन्न कार्रवाइयां कर रहा है. गुरुवार को भी पुलिस ने शहर के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की. पुलिस के टीम ने दारूबंदी और जुगार के कुल 19 केसेस कर 24,000 रुपए से ज्यादा का माल जब्त कर लिया है. शहर के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई होने से शहर के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में अवैध धंधे धड़ल्ले से जारी है, ये भी इस कार्रवाई से एक बार फिर उजागर हुआ है. चपरासीपुरा परिसर के रास्ता निर्माण कार्य का भूमि पूजन गुरुवार को किया गया. जल्द ही यहाँ के रास्ते का काम पूरा होगा. हाफिज गौस मोहम्मद शहीद प्रभाग के पार्षद और नागरिक इस वक्त उपस्थित थे. ट्रांसपोर्ट नगर में भार नियमन के त्रासदी से जूझ रहे नागरिकों ने महावितरण के आला अफसरों से एक बैठक की. इस मंथन बैठक में महावितरण के कार्य प्रणाली पर कई आरोप भी लगाए गए. ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुवार को महावितरण के आला अफसरों ने नागरिकों के साथ मंथन बैठक की. इस बैठक में नागरिकों ने लोड शेडिंग बंद करने की पूर्वज मांग की और महावितरण के कार्य प्रणाली पर कई संगीन आरोप भी लगाए हैं. कोई गड़गड़ेश्वर करके एरिया है, वहाँ पे हमको पूरे मुस्लिमों को चोर बताया गया है कि मुसलमान चोर है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चित्रा से इधर कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने कारखाने हैं, कितने चोरी कहाँ हो रही है? चोरी हर जगह हो रही है. मैं ये नहीं बोलता कि मुस्लिम एरिया के अंदर चोरी नहीं हो रही, लेकिन मेरा मानना है कि अगर चोरी हो रही है तो मुस्लिम एरिया में सबसे कम हो रही है. हमको गुमराह किया जा रहा है. आज MIDC का हाल देखो, MIDC के अंदर फैक्ट्रियां है, अगर वहाँ पे रेट डालेंगे करोड़ों रुपए की. लोड शेडिंग ये एक ऐसा मसला है जहाँ सिर्फ वसूली नहीं देखी जाती, सिर्फ लॉस भी देखा जाता है. जहाँ लॉस अभी अपने अमरावती इसमें जहाँ लॉस अभी तक
अगर 42% के नीचे है वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है। 42% के ऊपर जहाँ लॉस है वहीं लोड शेडिंग हो रही है। और ऐसे अपने यहाँ 6 फीडर है। मेरी उम्मीद है कि मार्च तक हमारी ये चित्रा फीडर की जो लेवल है वो आज जो अपन ने पहले 7.25 घंटे लोड शेडिंग होती थी अभी 7 घंटे हो रही है। और मार्च तक मेरे को जहाँ तक बहुत ज्यादा उम्मीद है वहाँ 5.5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। राजकमल पुलिया के निकट अंबापेट के पास डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी के श्री गोवर्धन अस्पताल का रविवार 7 फरवरी को 32वें वर्ष में पदार्पण हो गया। सेवा स्तंभ के रूप में स्थापित अस्पताल शहर का गौरव बन चुका है। 7 मई 1982 में डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी ने अस्पताल का पौधा लगाया था। तब से लेकर आज तक मानसिक एवं मस्तिष्क बीमारी पर उपचार व निदान यहां से जारी है। इस 31वें वर्ष के उपलक्ष्य पर भव्य जश्न के माहौल से ये वर्षगांठ मनाई गई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। विभिन्न गणमान्य मान्यवर और असंख्य डॉक्टरों ने इस उपलक्ष्य पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत राठी को शुभकामनाएं प्रदान की है। मेरे जीवन के 31 साल गुजर गए। मैं इसे परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी, अपने दोस्तों का, अमरावती की जनता का बहुत प्यार मानता हूँ जो उन्होंने इतने वर्षों तक मुझे प्यार दिया और आगे भी मेरे क्षेत्र में मानवता की सेवा के लिए जिंदगी भर काम करता रहूँगा, इस बात का विश्वास है। परतवाड़ा महानगर का अतिक्रमण निकालने की मुहिम मंगलवार से शुरू होने की जानकारी दी जा रही है। आगामी मंगलवार से गुजरी बाजार का अतिक्रमण निकालने के कड़े निर्देश नगराध्यक्ष अरुण वानखेड़े ने जारी किए हैं। गुजरी बाजार का अतिक्रमण हटाना है और वहाँ पे जितने भी लोग धंधा कर रहे हैं वो सब ऐलान हो रहे थे, उनको सबको हमने वोटें दी नगर पालिका ने बाजार में। उन्होंने बाजार में जाकर ही वहाँ पे धंधा करना है। वहाँ पे जो भी बैठेगा हमने प्रशासन का ऑर्डर दिया है, सेवक और पुलिस के सब उठाओ। वहाँ पे मेरे को गुजरी 100% क्लियर चाहिए। आगे लोगों के लिए मेरे को 1 लाख लोगों को वेटिंग पे रह सकना है लगा। पालिका मुख्यालय में अतिक्रमण निकालने एक बैठक पश्चात ये निर्णय निकाला गया। इस बैठक में गुजरी बाजार का नक्शा यातायात विभाग के राजेश टाले के साथ बनाकर अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई है और मंगलवार से ये अतिक्रमण हटना शुरू हो जाएगा। शहरातल्या जे काही हातगाडीवाले व्यावसायिक आहेत त्यांना नगरपालिकेने आठवडी बाजार येथे ओटे बांधून दिलेले आहे। ती जागा त्यांच्यासाठी निश्चित केलेली आहे। तर अस्थायी व्यापाऱ्यांना आठवडी बाजारातच व्यवसाय करावा असं नगरपालिकेचे निर्देश आहेत, त्याच्याप्रमाणे त्यांना वाटपही झालं। त्याप्रमाणे त्यांनी तिथं व्यवसाय करायचा आहे। गुजरी बाजार आणि शहरातले इतर जे रहदारीला अडथळे येणारे आणि वाहतूक कोंडी होते अशा सर्व रस्त्यांवर कारवाई होणार आहे। मंगळवारपासून अतिक्रमण विरोधी कारवाई सुरू होईल। नगरपालिका अचलपूरतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या अतिक्रमण विभागासोबत पोलीस प्रशासन आणि यातायात विभाग बंदोबस्त देण्यात येणार आहे। नगरपालिकांनी ठरवून दिलेल्या हॉकर झोन आणि नो हॉकर झोन त्याप्रमाणे हॉकर्सला आम्ही हॉकर झोनच्या ठिकाणी वाहने लावण्यासाठी सांगणार आहे। तसेच नो हॉकर झोनमध्ये त्यांना वाहने लावण्यास मनाई करणार आहे। परतवाड़ा के बारलिंगी कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित महाराष्ट्र कार्गो ट्रांसपोर्ट से परतवाड़ा पुलिस ने एक गुटखे से भरा ट्रक जब्त किया है। इस ट्रक में 7.5 लाख रुपए का विमल गुटखा बरामद हुआ है। पुलिस को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शुक्रवार के दोपहर 1 बजे शहर में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर शहर के सभी ट्रांसपोर्ट में तब्दीश शुरू की गई। शहर के बारलिंगी कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित महाराष्ट्र कार्गो ट्रांसपोर्ट पर HR55 N 3147 क्रमांक का ट्रक और ट्रक चालक जितेंद्र हवालदार संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। इस ट्रक में कुछ बोरे रखे थे। जांच करने पर इन बोरों में गुटखे के 25 पोते मिले। ये गुटखा विमल कंपनी का है। ये पूरा गुटखे से लदा ट्रक परतवाड़ा पुलिस थाने में डिटेन किया गया है। ये गुटखा किस व्यापारी का है ये पुष्टि नहीं हो पाई, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। गुटखा व ट्रक सहित कुल
15 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त हुआ है। उक्त माल अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारियों के हवाले किया गया है। गुटखे पर प्रतिबंध होने के बाद भी दिल्ली से ट्रक में निकला ये गुटखा 3 राज्यों की सीमा पार करते हुए परतवाड़ा की गली तक पहुंचा, जिससे फूड प्रशासन के अधिकारियों के निठल्लेपन का जीता जागता सबूत इस कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है। अन्न व औषधि प्रशासन द्वारा अब तक की कार्रवाई में 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुटखा अमरावती के गोदाम में जब्त पड़ा है। विभाग के निरीक्षक अनंत चौधरी बताते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमति नहीं मिलने से लाखों रुपए के गुटखे का माल जस की तस पड़ा है। अज्ञात आरोपियों पर 273, 188 के धारा के तहत अपराध दाखिल कर जांच जारी है। पेट्रोलिंग करत असताना आमच्या एका बातमीदाराने खबर दिली, गुप्त बातमीदाराने की बाबा असं असं माल या ठिकाणी गुटख्याचा आलेला आहे परतवाडामध्ये आणि तो ट्रकमध्ये आहे आणि तो ट्रक एका या कॉम्प्लेक्सच्या समोर उभा आहे। अशा माहितीवरून आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो। प्रथमतः त्या ट्रकच्या आजूबाजूला कोणी दिसलं नाही, परंतु ट्रकमध्ये आमचा कर्मचारी उतरला। त्या ठिकाणी त्या पोत्यामध्ये बघितलं असता विमल गुटखा याच्या अशा जवळपास 25 बॅग, मोठ्या मोठ्या 25 बॅग त्या ट्रकमध्ये आढळून आल्या आणि ट्रकही मिळाला त्या ठिकाणी। आणि नंतर ड्रायव्हरला ताब्यात घेतलं असता त्यांनी सांगितलं की हा माल आम्ही दिल्लीवरून आणलेला आहे, पण त्याच्याकडून अजून बिल्टी वगैरे मिळायची आहे, तर बिल्टी मिळाल्यानंतर सविस्तर चौकशी करून पुढील कायदेशीर कारवाई आम्ही करत आहोत। जवळपास टोटल हा ट्रकच्या किमतीसह येईल 15 लाखाचा मुद्देमाल येईल आणि 7 ते 8 लाखाचा गुटखा आहे आणि ट्रकची किंमत असून 15 लाखाच्या जवळपास हा मुद्देमाल आहे। हम उसको अन्न सुरक्षा मानने कायदा के तहत उसको हम जब्त करके उसको जो भी गुनहगार कौन उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसको आगे कार्रवाई करेंगे। साहब, इसके जो आरोपी है इनके ऊपर कौन से एक्ट के अनुसार गुना दाखिल होंगे? इनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट का जो है उसके सेक्शंस है और आईपीसी के जो अगर उनका सहयोग न रहा और हमको जो कुछ भी है तो हम उसमें आईपीसी के भी सेक्शन लगाएंगे। विगत अनेक वर्षों से सफलता के झंडे गाड़ने वाला आयोजन पीसी उत्सव का आगाज दिनांक 8 फरवरी को बड़ी धूमधाम से हुआ। सक्षम नेतृत्व है 2013 का, उनके बगैर पॉसिबल नहीं था। उद्घाटन हो चुका है श्री योगेश जी अग्रवाल एवं रितेश जी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और बदलते परिवेश की प्रगति तथा उपलब्धियों के ज्ञान की जानकारी देने महानगर में पीसी उत्सव का आयोजन होता है। दिनांक 8 फरवरी शाम 7 बजे शानदार उद्घाटन पर्व का आगाज संस्था के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, सेक्रेटरी जय कुमार पिड्डी तथा इंटेक्स ग्रुप के रितेश तलवार की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। अनेक प्रसिद्ध कंपनियों के स्टॉल्स पर नवीनतम उपकरणों की जानकारी लेने का सौभाग्य कंप्यूटर यूजर्स को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संस्था द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कंप्यूटर्स यूजर्स के हित में लगी यह प्रदर्शनी दिनांक 8, 9 और 10 फरवरी तक आयोजित की गई है। आमतौर पर ऐसी प्रदर्शनियां भारत के महानगरों में आयोजित होती है, जिसका लाभ आम जनता नहीं ले पाती। इस बात को मद्देनजर रखते पीसी उत्सव का आयोजन अमरावती महानगर में किया गया है, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा प्रदान की गई। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट जो सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए व्यंग्यात्मक कार्टून बनाते हैं, कि देखते हैं हमारे कार्टूनिस्टों ने आज किस वस्तुस्थिति पर व्यंग खींचा है। एक नजर में देखेंगे महानगर के पुलिस आयुक्तालय तहत दाखिल अपराध यानी डीसीआर। राजापेट पुलिस स्टेशन में कलम 282, 337 के तहत राजापेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर अपराध दर्ज किया। विजय मारुतराव दुधे के शिकायत अनुसार आरोपी ने खुद की मोटर बाइक लापरवाही से चलाने के कारण फिरियादी को पीछे से ठोस मार दी, जिसके कारण फिरियादी जख्मी हुआ। राजापेट पुलिस ने घटना दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। भातकुली पुलिस स्टेशन में कलम 380 के तहत अज्ञात आरोपी पर भातकुली पुलिस स्टेशन ने अपराध दाखिल किया। श्याम सोलंकी के शिकायत अनुसार मंदिर से अज्ञात आरोपी ने 15,000 का चांदी का मुकुट लंपास कर दिया। भातकुली पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर अपराध दाखिल कर तलाश जारी है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में कलम 498 सह कलम 34 के तहत आरोपी समीर पंढरीनाथ खापरे पर
अपराध दर्ज किया है। आरती समीर खापरे के शिकायत अनुसार आरोपी ने फिरियादी को मायके से सोने के आभूषण लाने का दबाव डाला व असभ्य बर्ताव किया। फैजरपुरा पुलिस ने आरोपी पर अपराध दाखिल कर आगे की जांच जारी है। देखते हैं हमारे फेसबुक के दोस्तों ने फेसबुक पर क्या कुछ लाइक, अपलोड एवं शेयर किया है। प्रस्तुत है आज का फेसबुक आईना। कैसा रहा और रहेगा मौसम का हाल, जानेंगे एक नजर में मौसम समाचार। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 26% आका गया था। शनिवार बात करें शनिवार के तापमान की तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग का है। बुलेटिन में अब देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाइयाँ। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। बुलेटिन में आप देखेंगे थोड़ा सा हंसाने वाले फनी वीडियो। This tea comes with 2 lumps. Dad, there's an easier way to take off his pants. ये थे आज के फनी वीडियो। आपके पास भी कुछ ऐसे फनी वीडियो हो तो जरूर हम तक भेज दें। चलिए सिटी न्यूज के बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियां हेडलाइंस पर। शहर के 4 पुलिस थानेदारों को सीपी ने थमाए शोकॉज, अधिकारियों को भी सुनाई खरी खोटी। महापालिका प्रशासन लगा वसूली उद्देश्य को पूरा करने में, मनपा आयुक्त ने अधिकारियों पर सौंपा वसूली का जिम्मा। मोर्शी रोड के टोल टैक्स का विवाद पहुंच गया हाईकोर्ट, विधायक बोंडे ने दाखिल कराया रिट पिटीशन। नेस्तनाबूत हुए अतिक्रमण फिर बसने लगे, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रही बेअसर। पुलिस महकमा आ रहा दक्ष भूमिका वाले हरकत में, एक ही दिन में जुए और अवैध शराब बिक्री के हुए 19 केसेस, हजारों का माल हुआ जब्त। सिटी न्यूज के बारे में अपने विचार एवं सुझाव हमें सादर आमंत्रित है। आप हमारे इस पते पर आपके विचार एवं सुझाव भेजते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2570-326। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, ट्विटर पर जुड़ सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। देश दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखकर अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर निरंतर बना रहेगा। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।